नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्बारा मैं हूं तरुण वत्स। रिकॉर्ड 4 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी विराट कोहली की टीम को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस टीम एक बेहतरीन अंदाज में खेलती नजर आई। बेंगलोर ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन उसे एक अंत तक टीम जो है वो केवल 164 रन ही बना सकी और मुंबई इंडियंस ने इस लक्ष्य को 5 गेंद शेष रहते 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मुकाबले पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं संजीव कुमार जी, नवभारत टाइम्स के खेल संपादक। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, क्या कमी रह गई कल बेंगलोर की? क्योंकि अगर जीत जाती तो 16 अंक हो जाते वहां, और मुंबई अब 16 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच चुकी है। हालांकि टॉप पर पहले से थी, लेकिन पहली टीम है जिसने 16 अंक हासिल किए हैं इस सीजन में। बिल्कुल, कमी तो यही थी कि मुंबई इंडियंस ने अच्छा खेल दिखाया और खास तौर पे तारीफ करनी होगी कि जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने एक चमक बिखेरी। और हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो क्रिकेट फॉलो करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह से उन्होंने लगातार रन बनाए हैं और एक एक डोमिनेटिंग बैट्समैन रहे हैं मुंबई के ये। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ भी तो देवदत्त पड्डीकल ने बहुत अच्छी इनिंग खेली। लेकिन अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं, जो हमने कल भी चर्चा की थी कि एबी डिविलियर्स का जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा होता है। एबी डिविलियर्स अगर वो 12 गेंदों पे 15 रन बनाकर जो आउट हुए, अगर वो उसी बजाय थोड़ी देर रुकते और बाकी के गेंद खेल के और 40-50 रन अगर तेजी से बना देते तो फिर ये टारगेट और बड़ा हो जाता और ऐसी स्थिति में दबाव में पड़ सकते थे मुंबई इंडियंस। लेकिन अच्छा काम किया उनके लिए सबसे अच्छा बुमराह ने, जिन्होंने इतनी किफायती बॉलिंग की। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन देके 3 विकेट लिए। तो ये कमी वही रहेगी, बुमराह की बहुत अच्छी बॉलिंग रही पहले। और दूसरे, जब सूर्य कुमार यादव एक तरह से सारे बैट्समैन को, सारे बॉलर्स को पीट रहे थे, जिस तरह से वो उनकी ठुकाई कर रहे थे, तो उस समय कोई रोकने वाला नहीं दिखा। और लगातार ये मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से ये मैच जीता और एक के बाद एक उनके जो परफॉर्मर आ रहे हैं सामने उभर के, कभी क्विंटन डिकॉक मैच जिताते हैं, कभी हार्दिक पांड्या, कुणाल पंड्या जिताते, कभी केरन पोलार्ड जिताते हैं। तो इनके पास मैच विनर्स की संख्या ज्यादा है और यही दोनों टीमों का फर्क रहा। जिस तरह से अप्रोच किया मैच को मुंबई इंडियंस ने, वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था, ये देखते हुए भी कि उनके कैप्टन लगातार 3 मैचों से बाहर बैठे हैं, जो नियमित कैप्टन है रोहित शर्मा, और किरण पोलार्ड ने बिल्कुल जैसे होना चाहिए टीम को उसी तरह उनको सपोर्ट किया। और किरण पोलार्ड भी कहते हैं कि जब टीम इतनी अच्छी हो तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो जैसा कि आप सर ने बताया, हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एबी डिविलियर्स पर इतना ज्यादा डिपेंडेंसी टीम के लिए घातक हो सकती है। ये कल के मैच में नजर भी आया। एबी डिविलियर्स जल्दी आउट हो गए तो टीम के लिए संभल पाना मुश्किल हो गया। सर, ये तो रही बेंगलोर और मुंबई के मुकाबले की बात। आज एक मुकाबला जो शानदार, जिसको उम्मीद की जा रही है, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। चेन्नई सुपर किंग्स अब आधिकारिक तौर पर इस लीग से बाहर हो चुकी है। 12 मैचों में केवल उसके अभी तक 8 ही अंक हैं। वो 4 ही मैच जीत पाई है और 8 मैचों में उसे लगातार, मतलब 8 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी है। अगर आज कोलकाता हारी, तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए मुश्किल हो जाएगी प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करना? देखिए, इससे पहले कि हम इस मैच पे आए, हम एक बात और, पिछले मैच जो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला गया है उसकी बात करें। देखिए, मुंबई इंडियंस, हम पहले से कह रहे थे कि 16 अंक पाने के बाद क्वालिफाई कर जाएगी ये टीम, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ऑफिशियली वो क्वालिफाई अभी उनकी टीम नहीं की है। क्योंकि 16 अंक तो जरूर है, लेकिन ऐसा सिनारियो बना हुआ है, ऐसा समीकरण दिख रहा है कि उसके बाद की जो 4 टीमें हैं, खासतौर पे अगर हम बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2 मैच बाकी हैं, 14 अंक है उनके। दिल्ली कैपिटल्स दो दो मैच बाकी हैं, 14 अंक है उनके। किंग्स इलेवन पंजाब 2 मैच बाकी हैं, उनके 12 अंक हैं। और कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनका आज मैच है, उनके भी 12 मैचों के बाद 12 अंक है। तो अब ये ऐसा समीकरण है कि ये 5 टीमें, जो शुरू की 5 टीमें, इन सब के पास
16 अंक तक पहुंचने का अभी गुंजाइश है और पहुंच सकते हैं। तो यहीं पे गड़बड़ है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स, देखिए चेन्नई के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो अब सम्मान के लिए खेलेंगे, ऑल आउट जाएंगे, और दूसरी टीम जो उनके सामने होगी उनका कहे तो समीकरण बिगाड़ेंगे, उनका खेल खराब करेंगे। तो उनका मकसद यही होगा कि जाए तो अच्छे तरीके से जाए, यादगार मैच जीत के जाए। लेकिन चुनौती बड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगर यहां से हारती है तो फिर उसके 13 मैच में 12 अंक रहेंगे, 2 अंक और वो हासिल कर सकेंगे, फिर वो लेकिन किंतु परंतु वाली बात हो गई। लेकिन जो बाकी जो मैंने गिनाया कि मुंबई इंडियंस, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स, किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स, इन सब के पास अभी 16-16 अंक हासिल करने की वो है कि एक ही साथ हो सकता है कि ये सारी टीमें 16 पर ही खत्म हो और नेट रन रेट से डिसाइड हो कि कौन सी टीम 4 टीम आगे जाएगी। तो ये अभी आज सिनारियो है। लेकिन किंग्स 11 पंजाब की टीम अगर सॉरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगर आज हारती है तो मुझे लगता है कि किंग्स 11 पंजाब के लिए चीजें, स्थितियां और अच्छी हो जाएंगी। दिल्ली कैपिटल्स के पास भी अभी थ्रेट है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार मैच हार रही है। 3 मैच लगातार हारने के बाद अब चिंताएं बढ़ गई हैं उनकी। रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि हम चिंतित हैं कि हम चेज नहीं कर पा रहे हैं, अब कैसे होगा आगे। तो ये प्रेशर उनके ऊपर भी है। हो सकता है कि वो अगले 2 मैच में एक जीत जाए, ना भी जीते तो नीचे वाली जो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, उनके लिए भी वो खुल जाएगा रास्ता, क्योंकि 12 मैचों के बाद उनके 10 अंक है। 2 और मैच जीत के वो 14 पे पहुंच सकते हैं। तो बहुत कुछ इम्पट है। अब यही है कि जो टीम मैच खेल रही है वो जीतती जाए, तभी उसके लिए उम्मीदें बचेंगी। हारने पर फिर उसकी उम्मीदें या तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, या रहेंगी भी तो दूसरे के ऊपर आश्रित आप रहेंगे कि दूसरे का रिजल्ट क्या होता है। तो फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स के पास एक ही विकल्प है कि वो जीते, बाकी दोनों मैच जीते, और जीत के सिवा इनके लिए कोई कोई भी चारा नहीं तो जीत के अलावा कोलकाता के पास कोई चारा है नहीं। देखिए सर, मैं आपको एक आपने जो दर्शकों को उनको बता दूं कि पॉइंट्स टेबल का क्या है हिसाब। अभी मुंबई इंडियंस टॉप पर है, 16 अंक हैं। बैंगलोर और दिल्ली दोनों के 14-14 अंक हैं, लेकिन बैंगलोर का जो नेट रन रेट है वो दिल्ली से बेहतर है, इसलिए वो नंबर 2 पर है, दिल्ली नंबर 3 पर है। पंजाब और कोलकाता के 12-12 अंक हैं, दोनों ने 6-6 मैच जीते हैं अभी तक 12 मैचों में से। और पंजाब का नेट रन रेट बेहतर है, क्योंकि वो लगातार 5 मैचों से जीत भी रही है, तो इसलिए जो है वो नंबर 4 पर है, कोलकाता नंबर 5 पर है। हैदराबाद और राजस्थान के 10-10 अंक हैं, हैदराबाद का रन रेट ज्यादा बेहतर है, तो वो नंबर 6 पर है, राजस्थान नंबर 7 पर है। चेन्नई सुपर किंग्स तो बाहर ही हो चुकी है, उसके 12 मैचों में से 8 ही अंक हैं और वो नंबर 8 पर यानी सबसे नीचे है। सर, आज का जो मैच होगा चेन्नई, तो सबकी नजरें जो है वो महेंद्र सिंह धोनी पे होंगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अभी तक मन की जो मैसेज हैं साक्षी, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था कि हम हारते हैं हम जीतते हैं, कुछ एक इमोशनल टच था। क्या आपको लगता है वो इमोशनल टच आज, क्योंकि दर्शक जो होंगे वो तो इमोशनल होकर देख ही रहे होंगे, क्या आपको लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स के जो खिलाड़ी हैं, जो कि उन्होंने कहा था कि मुझे युवाओं में एक स्पार्क नजर नहीं आ रहा है, क्या आपको लगता है कि आज जो बचे हुए जो खिलाड़ी हैं जिनको मौका नहीं मिला है सीजन में, क्या उनको मौका देंगे महेंद्र सिंह धोनी? देखिए, पहले उन्होंने कहा था स्पार्क नजर नहीं आ रहा, और बाद में जब उनकी टीम ऑलमोस्ट बाहर हो गई तब ये भी कहा कि अब फोकस हमारा यूथ पर होगा, और करना ही होगा, क्योंकि ये जो जिनकी उम्र बढ़ रही है, ठीक है आप उससे उम्मीद करें, लेकिन आपको आगे के लिए भी टीम तैयार करनी है। तो अगर आप यंगस्टर्स को मौका नहीं देते हैं तो फिर वो कैसे होगा। आप हर एक मैच में कम से कम विदेशी खिलाड़ी, आप एक एक खिलाड़ी है जैसे सैम करन को आपने उनको लगातार प्रमोट किया है, उसी तरह इंडियन प्लेयर्स को भी आप आगे बढ़ाएं, तभी आप भविष्य की टीम बना सकते हैं। तो अब एकदम से तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी टीम बदल जाएगी या 11 में से 5-6 चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक आधी प्लेयर को अंदर किया जा सकता है, 11 में रखा जा सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछला मैच अच्छा खेला था, वो उनको कंटिन्यू करेंगे, उनको हटाएंगे नहीं। जगदीशन एंड जगदीशन है, और उनको भी शामिल किया जाएगा और वो खेलेंगे, मुझे उम्मीद है। और एक और नाम जो चर्चा में है कि मोनू कुमार, जो कि धोनी ने उनको बहुत प्रमोट किया है और यहाँ तक लेके आए हैं, खास है धोनी के, बट वो बॉलर है।
तो मोनू कुमार शायद आज खेल पाए। देखना है क्या करते हैं, कितने नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं, बट हाँ, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, सम्मान के लिए वो खेलेंगे। अगले 2 मैच अगर वो अच्छे से जीते तो एक एक कहे तो कि सम्मानजनक विदाई होगी। इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है, तो कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। खासतौर पे मुझे ये लग रहा है कि एक प्लेयर जिसकी हम चर्चा सुन रहे हैं कि मोनू कुमार को वो उतार सकते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा, 7 बजे पता चल जाएगा टॉस। आप जो दर्शक हैं वो सभी नवभारतटाइम्स.com पर आकर इस मैच के लाइव अपडेट्स, लाइव स्कोर और लाइव कमेंट्री देख और पढ़ सकते हैं। तो जरूर जुड़िए। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार।